हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं दिल खोल के आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कुछ इजी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाली जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूं आज के सेशन में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन रखे हैं, वन लाइनर भी रखे हैं जो आपको रिपीटेटिव एग्जामों में देखने को मिलते हैं और ये आने वाली कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देखते हुए बनाए गए। सारी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए हौसला बनाए रखें और जुड़े रहे हमारे साथ। इस प्लेटफॉर्म पे हम लाते रहेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाली एग्जाम के लिए। इसी के साथ पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और 4 ऑप्शनों में से अपना एक सही आंसर यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है सबसे पहले हम ये देखते हैं। लिखा है राघव इज वर्किंग इन क्रिटिकल एरिया इन एज ए रजिस्टर्ड नर्स। ही वॉज प्रोवाइडिंग बेड बाथ टू हिज क्लाइंट व्हाइल क्लीनिंग द लोअर एक्सट्रीमिटीज। He used long frame stroke from the distal to the proximal area। एक क्वेश्चन में बोला गया कि राघव जो क्या कर रहा है, एक पेशेंट को केयर कर रहा है। किस एरिया में कर रहा है? क्रिटिकल केयर जो अपना है, आईसीयू जो है उसमें दे रहा है। और वो क्या कर रहा है, एक बेड पाथ दे रहा है किसी पेशेंट को। और जब वो क्लीनिंग कर रहा है लोअर एक्सट्रीमिटी की, तो लॉन्ग फ्रेम स्ट्रोक यूज कर रहा है डिस्टल टू प्रोक्सिमल एरिया की तरफ। तो ये क्यों कर रहा है, ऐसा हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन इन द एक्सट्रीमिटीज एंड टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप। क्या ये टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन करने के लिए है, या एक्सट्रीमिटीज के रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए है, या फिर प्रिवेंट कर रहा है फुट ड्रॉप को? ये क्या काम आते हैं? क्या पहला ऑप्शन सही है? तो दूसरे ऑप्शन में लिखा था प्रोक्सिमल एरिया इज क्लीनर देन द डिस्टल एरिया ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, कि जो प्रोक्सिमल एरिया है वो ज़्यादा क्लीन है डिस्टल एरिया से। या लिखा है टू इंक्रीज द वेनस रिटर्न एंड प्रिवेंट वेनस स्टेसिस। या क्या कर रहा है कि ये वेनस रिटर्न को बढ़ाएगा? क्या ये वेनस रिटर्न को बढ़ाएगा? क्या ये वेनस स्टेसिस को रोकेगा? या टू असेस द स्किन इंटीग्रिटी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर आप ये देखने को मिलेगा, ना पहला मिलेगा ना दूसरा मिलेगा, जो तीसरा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। तो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि दोस्तों जो हम लोअर एक्सट्रीमिटीज या लोअर लिम्ब को क्या करते हैं, वॉश करते हैं प्रोक्सिमल और जेंटल स्ट्रोक के साथ, तो ये क्या करता है, ये अपने हेल्प करता है वेनस रिटर्न को प्रमोट करने के लिए। वॉशिंग फ्रॉम डिस्टल टू प्रोक्सिमल जब भी करते हैं, ये क्या करता है, प्रमोट करता है वेनस रिटर्न को। ये मसाज वगैरह की टेक्निक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, क्योंकि इससे क्या होता है, वेनस रिटर्न में हमें वो मिलता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से और दीजिए अपना सही जवाब। इसमें लिखा था नर्स शीला इज केयरिंग ए पेशेंट हु इज डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप। शी इज अवेयर दैट द फॉलोइंग इंटरवेंशन हेल्प द पेशेंट टू फॉल एस्लीप। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। किसका क्वेश्चन है? एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा कि एक नर्स शीला क्या कर रही है, किसी पेशेंट को केयर दे रही है जो इनको क्या हो रहा है, नींद लेने में दिक्कत हो रही है। तो इसमें पूछा गया है कि 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है ऐसा है जो क्या करता है, स्लीप को प्रमोट नहीं करता है, यानी स्लीप को डिस्टर्बेंस करता है। तो जो स्लीप को डिस्टर्बेंस करता है वो ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें लिखा है प्रोवाइड ए वार्म ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर द बेड टाइम। क्या प्रोवाइड करेंगे हम एक वार्म ग्लास ऑफ मिल्क पेशेंट को, जिससे क्या ये होगा, टर्न ऑन क्वाइट म्यूजिक इन पेशेंट रूम, क्या ये होगा? या प्रोवाइड द बैक मसाज टू द क्लाइंट, या इनकरेज द शॉर्ट नैप आफ्टर लंच। तो देखिए दोस्तों, ये जो 3 फर्स्ट ऑप्शन हैं, ये जो 3 फर्स्ट हैं, ये और ये तीनों क्या करते हैं, हमेशा प्रमोट करते हैं। किसको करते हैं? प्रमोट करते हैं स्लीप को। ये स्लीप को प्रमोट करते हैं। जो एनकरेज द शॉर्ट नैप है, ये क्या कि जब भी हम लंच वगैरह करते हैं, डिनर वगैरह करते हैं या लंच करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमें थोड़ा सा स्लीपी फील होता है। और जो हम शॉर्ट नैप ले लेते हैं, तो ये क्या कि जो नाइट की जो अपनी स्लीप होती है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से और दीजिए अपना सही जवाब। इसमें लिखा है द नर्स is caring for a client with a communicable disease while providing isolation to the client. Which among the following characteristics is most important for the nurse to know? एक
क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमेशा गलत करते हैं हम, क्योंकि इनमें ओवर कॉन्फिडेंस हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो क्या है, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद द कम्युनिकेबल डिजीज। एक नर्स है जो क्या कर रही है, कम्युनिकेबल डिजीज वाले पेशेंट को क्या कर रही है, आइसोलेशन प्रोवाइड कर रही है। टू द क्लाइंट विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू नो, कि कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जानना। क्या कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन जानना जरूरी है, या कॉजेटिव एजेंट एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन जानना जरूरी है, क्या इम्यून पावर ऑफ द होस्ट जानना जरूरी है, या डायग्नोस्टिक मेथड अवेलेबल है, ये जानना जरूरी है। तो इनमें प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ये ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हम पीपी वगैरह पहनेंगे और जो भी इन्फेक्शन है उसको ट्रांसमिट होने से हम ब्रेक लगा सकेंगे, उसकी चेन को तोड़ सकेंगे। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसको ध्यान से और दीजिए अपना सही जवाब। क्वेश्चन होगा बहुत ही शानदार, जबरदस्त। नर्स शालिनी इज एजुकेटिंग हर क्लाइंट रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ स्पूटम फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट द टीचिंग वाज इफेक्टिव। एक पेशेंट है जिसको क्या कर रही है, नर्स देख रही है, कौन, शालिनी। तो एक ऐसा कौन सा अच्छा मेथड बताया कि उसको लग रहा है कि टीचिंग मेथड अपना सही है, क्लाइंट समझ गया है कि रिगार्डिंग किसके, स्पूटम कल्चर का जो हम सैंपल लेते हैं उसके रिगार्डिंग। तो पहले ऑप्शन में लिखा था कलेक्ट स्पूटम इन वाइड ओपन माउथ स्टेराइल कंटेनर, कि जो स्पूटम कल्चर लेंगे वो कलेक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, वाइड ओपन माउथ का जो भी कंटेनर होगा और वो क्या होगा, स्टेराइल होगा। या कलेक्ट स्पूटम इन द मॉर्निंग आफ्टर राइनिजिंग विद द माउथ वॉश, कलेक्ट स्पूटम ए प्लास्टिक कंटेनर एंड कवर एंड प्लास्टिक विद प्लास्टिक रेप एंड टू प्रिवेंट द कॉन्टामिनेशन एंड द कलेक्ट स्पूटम एट बेड टाइम आफ्टर टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा। ऑप्शन बी होता अगर ए नहीं होता तो क्या हम बी को भी कलेक्ट करते। तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी हम स्पूटम कल्चर का टेस्ट करते हैं तो इसमें पहला तो क्या होना है, मॉर्निंग में लेना है, मॉर्निंग में लेना है, माउथ को वॉश करना है विथ वाटर और नॉर्मल सलाइन, वाटर और नॉर्मल सलाइन के साथ ही वॉश करना है। माउथ वॉश, यहाँ पे माउथ वॉश जो होता है वो यूज नहीं करना है, माउथ वॉश कभी भी यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है, सलाइन या वाटर के साथ करना है। और इसका जो सैंपल है, इसका जो सैंपल है वो कलेक्ट किस में करना है, स्टेराइल, स्टेराइल कंटेनर में करना है, जिससे हमें पता चलेगा उसके कल्चर टेस्ट का। तो ये चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब देखने को मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन और दीजिए अपना सही जवाब। इसमें लिखा है क्लाइंट विथ IV लाइन इन C2 फॉर द लास्ट 74 आवर कंप्लेनिंग ऑफ स्वेलिंग एंड पेलर एट द साइड, दिस साइन इज इंडिकेट। एक पेशेंट है जिसको क्या लगा हुआ है, एक IV लाइन लगी हुई है 72 घंटे पहले और कंप्लेन कर रहा है स्वेलिंग और पेलर, जहाँ पे जो कैंडुला लगी है वहाँ पे स्वेलिंग हो रखी है और पेलर कलर हो रखा है। द दिस साइन इज इंडिकेट, ये साइन क्या इंडिकेट करता है भाई? क्या ये फ्लेवाइटिस होगा, क्या ये इन्फेक्शन होगा, क्या ये इनफिल्ट्रेशन होगा, या ये डिसलॉजमेंट होगा? जल्दी बताइए इसमें से क्या होगा, कौन सा सही आंसर होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसमें फ्लेवाइटिस नहीं होगा, क्योंकि जब भी फ्लेवाइटिस होता है वहां पे आपको रेडनेस देखने को मिलती है, वार्म देखने को मिलता है और पेन देखने को मिलता है। ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दे रखी, तो पहला आंसर बिल्कुल गलत। इन्फेक्शन में भी क्या देखने को मिलेगा आपको, वार्म फीवर वगैरह देखने को मिलेगी, रेडनेस वगैरह देखने को मिलेगी और पेलर कलर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जब भी कोई फ्लूइड
आसपास के टिश्यू में परफ्यूज हो जाता है तो वहाँ का कलर क्या हो जाता है, पेलर हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। तो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। डिसलॉजमेंट क्या होता है, क्योंकि कोई कैथेटर या तो प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है या हट गया हो, इसको क्या बोलते हैं, डिसलॉजमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। देखिए और ध्यान से दीजिए अपना सही जवाब। नर्स राम्या इज प्रिपेयरिंग इंजेक्शन एगमेंटिन टू द एडमिनिस्टर वाइल द डाइल्यूटिंग दिस मेडिसिन टू एंश्योर द कंप्लीट डाइल्यूशन नर्स शुड। एक राम्या नाम की नर्स है जो क्या कर रही है, एगमेंटिन दे रही है। एगमेंटिन में क्या होता है, एगमेंटिन क्या है, ब्रांड नेम, और इसका जो सोल्ट नेम होता है वो होता है अमोक्सी क्लेव। इसका मतलब समझ गए ना, ये होता है। तो वो डाइल्यूट कर रही है उस इंजेक्शन को, तो इसका सही प्रॉपर मेथड क्या होता है, वार्म द डाइल्यूट, क्या डाइल्यूट है उसको गर्म करेंगे, सेक द मेडिसिन वाइल वर्गिसली करेंगे, या रोल द वाइल बिटवीन द पाम करेंगे, या आफ्टर एडिंग द डाइल्यूट एंड कीप द वाइल इन। भाई सही बताइए, क्या उसको ऐड करके रख देंगे या वाइल को हाथ के बीच में रोल करेंगे, पाम दे दोनों में सेक वाइल या करेंगे, या कौन सा होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो हम नॉर्मली करते हैं किसी भी इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए, जो भी पाउडर फॉर्म में अपने पास होते हैं। तो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन में। देखिए और दीजिए अपना सही जवाब। क्वेश्चन में बोला द नर्स इज प्रिपेयरिंग इंजेक्शन इंसुलिन फॉर हर क्लाइंट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और मैं इसका सही आंसर आपको देके बिना टाइम खराब किए हुए आगे बढ़ता हूं कि कौन सा इंजेक्शन इसमें सबसे पहले हम डाइल्यूट करें। इससे पहले दीजिए अपना सही जवाब कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या बोला गया कि 2 टाइप ऑफ इंसुलिन शुड नॉट बी मिक्स, कि 2 टाइप के इंसुलिन क्या मिक्स नहीं कर, बिल्कुल सही गलत जवाब है। या लिखा है टू सेपरेट सिरिंज, 2 अलग सिरिंज काम में लेंगे। या फिर ड्रॉ अप द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देन द शॉर्ट, ये भी बिल्कुल गलत बात है। इसमें जो सही आंसर है वो ड्रॉ अप द रेगुलर इंसुलिन, सबसे पहले क्या लेंगे हम, रेगुलर इंसुलिन लेंगे, उसके बाद जो एनपीएच इंजेक्शन है वो लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी जो आंसर है वो बिल्कुल सही यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। देखिए और अपना दीजिए सही जवाब। क्वेश्चन में पूछा गया द लीजा इज परफॉर्मिंग एब्डोमिनल असेसमेंट फॉर द क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक नर्स नाम लीजा नाम की नर्स है जो क्या कर रही है, एब्डोमिनल असेसमेंट करिए किसी भी पेशेंट का। तो उसका सही क्रम पूछा गया कि ये सही क्रम क्या है, कि ये कौन से तरीके से हम करेंगे। या असेस द क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन द फर्स्ट, जो क्वाड्रेंट है एब्डोमेन का उसको सबसे पहले असेस करेंगे। या असेस द क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन विद द पेन एट द लास्ट, या जो पेशेंट का जो एब्डोमेन क्वाड्रेंट है उसको पहले असेस करेंगे और दर्द वाली जगह को बाद में असेस करेंगे। या परफॉर्म द एब्डोमिनल क्वाड्रेंट असेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या जो असेसमेंट कर रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट करेंगे। एनी एरिया ऑफ द एब्डोमेन कैन बी असेस्ड एज पर द कन्वीनियंस ऑफ नर्स, नर्स के कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी एब्डोमिनल का एरिया हम वो कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन तो 4 नंबर तो बिल्कुल यहाँ पे हम गलत करता हूँ, 2 नंबर में बिल्कुल, 1 नंबर में बिल्कुल गलत करता हूँ। लेफ्ट टू राइट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर जो है बी विल यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जहाँ पेन होता है उसको हम लास्ट में असेस करते हैं। अगर हम सबसे पहले पेन साइड पे चले गए तो पेशेंट को क्या होगा, अनकंफर्ट होगा और वो आगे का पाल्पेशन या असेसमेंट हमें नहीं करने देगा सही तरीके से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाकी जो एरिया है वो असेस करते हैं, उसके बाद पेन साइड की तरफ जाते हैं सबसे लास्ट में। तो ये इसके साथ आज का अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए 4 ऑप्शन को दीजिए अपना सही जवाब। While collecting history from a client admitted in the emergency department, which among the following reported by the client considered as the subjective data? भाई एक पेशेंट है जो क्या गया, इमरजेंसी में गया है, तो उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा के बीच में अंतर पूछा गया। इसमें से 4 ऑप्शनों में से कुछ ऐसा है जो हम सब्जेक्टिव डाटा नहीं मान, जो एक सब्जेक्टिव डाटा है, बाकी जो है वो ऑब्जेक्टिव डाटा है। 3 जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा है, और एक जो है सब्जेक्टिव डाटा है। वो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या मेलेना सब्जेक्टिव डाटा है? नहीं जी, ये तो ऑब्जेक्टिव डाटा है। क्या ये वाला हिमोप्टिसिस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव डाटा है? जी हाँ। ये क्या ऑब्जेक्टिव डाटा भी न? जी हाँ। ये वीकनेस तो बोल के ही बताएगा, वीकनेस तो क्या बताएगा, बोल के ही बताएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी द ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और दीजिए अपना सही जवाब। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जो आपको क्या करेगा, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा के रखेगा। Which among the following statement is wrong regarding the transferring patient from bed to chair? भाई कौन सा एक स्टेटमेंट है जो गलत है, किसमें, किसके रिगार्डिंग गलत है कि पेशेंट को हम बेड से चेयर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया प्लेस द चेयर बाय फेसिंग हेड ऑफ द बेड, क्या ये होगा। नर्स नीड टू स्टैंड बाय फेसिंग द पेशेंट, क्या ये होगा। या हेल्प द पेशेंट टू सिट ऑन द एज ऑफ द बेड एंड विथ लेग डैंगलिंग, या फिर प्लेस द पेशेंट फ्लैट ऑन द बेड। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में बोला गया कि पेशेंट को सीधा लिटा दिया जाएगा। दूसरे में पेशेंट को बोला गया कि पेशेंट को किनारे पर बैठा के पैर नीचे लटका दिए जाएंगी। तीसरे ऑप्शन में बोला है कि नर्स को इस पेशेंट के सामने खड़ा होना है सपोर्ट के लिए। या प्लेस द चेयर बाय फेसिंग द हेड ऑफ द बेड, चेयर का फेस सामने करेंगे बेड की तरफ, हेड ऑफ बेड की तरफ। तो ये जो 3 ऑप्शन हैं ये रिगार्डिंग किसके, बेड टू चेयर के बिल्कुल सही माने जाते हैं। एक जो ऑप्शन है पेशेंट फ्लैट ऑन द बेड, ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये किसके लिए है, बेड टू बेड जब हम ट्रांसफर करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को, दीजिए अपना सही जवाब। asthmatic patient is getting discharged from the respiratory unit. Nurse has given health education to the client regarding asthma and its management. After the teaching, the nurse asked the client to repeat the instruction. Which of the following professional role is performed by the nurse? भाई एक नर्स है जो क्या कर रही है, कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, वो डिस्चार्ज हो रहा अपने यूनिट से और उसको हेल्थ एजुकेशन दी है। तो ये जो हेल्थ एजुकेशन दे रही है ये कौन सा रोल होता है ये बोला गया है। आपको पता है नर्स एक एडवोकेट भी होती है अपने पेशेंट के लिए, एक एजुकेटर भी होती है, एडवाइज़र भी होती है, मैनेजर भी होती है। तो यहाँ पे जो रोल अदा कर रही है वो होती है एजुकेटर, क्योंकि यहाँ पे जो बीमारी के बारे में ये यहाँ पे बता रही है पेशेंट को कि आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो आंसर बी है वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। देखिए क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रब नर्स इन द ऑपरेशन थिएटर। भाई 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बोला गया कि इसमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्क्रब नर्स की है ये हमें बताइए। वेरीफाई द इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट को वेरीफाई करना, क्या ये होगा। ये लिखा है असिस्ट द सर्जन इन गाउनिंग एंड ग्लोविंग, सर्जन को असिस्ट करना जो भी वो गाउन वगैरह पहन रहे हैं उनमें, क्या ये सही होगा। या फिर पूछा गया है रिसीविंग द पेशेंट को रिसीव करना, मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये सब किसके हैं, सर्कुलेटरी नर्स के काम है जो मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं उनको मेंटेन और मेंटेन द काउंट उनका करना किसका काम है, हमेशा स्क्रब नर्स का काम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है आपको। अभी पढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना, द नर्स कविता इज जनरल वार्ड इज प्रिपेयरिंग द ऑक्यूपाइड बेड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट असेसमेंट रिगार्डिंग द ऑक्यूपाइड बेड। एक नर्स क्या है, कविता नाम की नर्स है जो जनरल वार्ड में प्रिपेयर कर रही है ऑक्यूपाइड बेड को। आइडेंटिफाई द पेशेंट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, ध्यान से पढ़ना भाई, क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्यूपाइड बेड, जो ऑक्यूपाइड बेड है उसके रिगार्डिंग। रोल द पेशेंट टू फार ऑफ द बेड, टक द टॉप सीट एंड ब्लैंकेट एट द बॉटम ऑफ द बेड, आस्क द पेशेंट टू सिट ऑन चेयर बेड साइड द बेड, या प्लेस द पिल्लो एट द हेड ऑफ द बेड। इसका सही आंसर कौन सा होगा। भाई ये ध्यान देना कि ऑक्यूपाइड बेड को रेडी कर रही है, क्या प्लेस कर देंगे पिलो एट द हेड एंड ऑफ द बेड, पिलो रख देंगे। या आस्क द पेशेंट सिट ऑन द चेयर बेड साइड द बेड, कि आप पेशेंट को बोलोगे कि आप थोड़ी देर इस चेयर पे बैठ जाइए मैं बेड को रेडी कर दूं। टक द टॉप सीट एंड ब्लैंकेट ऑफ द बॉटम ऑफ द बेड, टक कर देंगे टॉप सीट और ब्लैंकेट बॉटम ऑफ द बेड के। या रोल द पेशेंट टू फार साइड ऑफ द बेड, या पेशेंट को रोल कर देंगे बेड साइड के दूर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही बात होगी, ये तीन चीज़ें बिल्कुल गलत आंसर हैं ऑक्यूपाइड बेड के रिगार्डिंग, ऑक्यूपाइड बेड के अकॉर्डिंग सी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट में जो ऑक्यूपाइड बेड होता है उसको पेशेंट को दूर नहीं किया जाता। ऑक्यूपाइड का मतलब ऑक्यूपाई होने के साथ साथ बेड प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाइड बेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सी होगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी तीनों चीज सही है, एक चीज गलत है, वो कौन सी है, सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल गलत देखने को मिलेगा हमें। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान से और दीजिए अपना सही जवाब। द नर्स राम्या इज एडवाइज टू प्रमोट द कंटिन्यूअस इंटरनल फीड हिज क्लाइंट, विच अमंग द फॉलोइंग एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट द लैक ऑफ नॉलेज इन दिस एरिया। एक नर्स राम्या जो एडवाइस करिए प्रोवाइड द कंटिन्यूअस इंटरनल फीड टू हिज क्लाइंट को, एंड विच इज द कौन सी एक्शन इंडिकेट करिए कि ये जो नॉलेज इसको कम है इसके रिगार्डिंग। क्या प्रोवाइडिंग द फाउलर पोजीशन, जब इंटरनल फीड दें फाउलर पोजीशन देंगे। क्या एडमिनिस्टर फीड एट रूम टेम्परेचर, जो फीड दे रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर देंगे, क्या ये सही है या गलत है। या मेंटेन द प्रिस्क्राइब फ्लो रेट, जो भी फ्लो रेट डॉक्टर वगैरह लिख के गए हैं वो मेंटेन करेंगे। या हैंग द इंटरनल फीड फॉर द वन डे। जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी दोस्तों, डी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इंटरनल फीड है उसका मैक्सिमम टाइम हम 24 आवर्स रखते हैं, उसके बाद से वो खराब होने लग जाता है, उसमें इन्फेक्शन होने के सोर्सेज ज़्यादा बन जाते हैं। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि इंटरनल फीड को कभी भी एक दिन के लिए रखा नहीं जाता, हैंग नहीं किया जाता, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन और दीजिए अपना सही जवाब। नर्स जेनेट इज एजुकेटिंग द क्लाइंट रिगार्डिंग द सबलिंगुअल मेडिसिन। नर्स जेनेट है वो क्या कर रही है, सबलिंगुअल मेडिसिन है उसके बारे में एजुकेशन दे रही है। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। कौन सा स्टेटमेंट है उसे देख के ये लगता है कि अभी पेशेंट को कुछ और पढ़ाने की जरूरत है रिगार्डिंग द सबलिंगुअल मेडिसिन के बारे में। दीज आर द मेडिसिन एडमिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो मेडिसिन है वो माउथ के फ्लोर पे रखी जाएगी। दीज मेडिकेशन आर अब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, द ओरल म्यूकोजा से ये ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। क्या है, द मेडिकेशन बाईपास द जीआई एंड हिपेटिक सिस्टम, द ये जो रूट है वो क्या कर देगा, बाईपास कर देगा हिपेटिक और जीआई सिस्टम से। दीज आर द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेड ऑन द टॉप ऑफ द टंग। भाई ये तो बहुत ही शानदार सा आंसर है, पहले तीन चीज़ें बिल्कुल सही हैं, आपको सबको पता ही है इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो आंसर डी विल बी द यहाँ पे 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि भाई कभी भी टॉप ऑफ द टंग के नहीं रखा जाता, बिलो द टंग रखा जाता है सबलिंगुअल रूट, और वहाँ से क्या करता है अब्जॉर्ब इन ब्लड हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है बाईपास रहता है जीआई सिस्टम और हिपेटिक सिस्टम से, सीधा ब्लड स्ट्रीम में ये अब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, जो क्या करती है अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए और दीजिए अपना सही जवाब कि कौन सा आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार सही रहेगा। द नर्सिंग ऑफिसर हितेंद्र, नर्सिंग ऑफिसर हैं हितेंद्र, वो क्या कर रहे हैं, केयरिंग ए क्लाइंट इन पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट विद द जैक्सन पोर्ट वोंड ड्रेन, जैक्सन पोर्ट वोंड लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन परफॉर्म बाय नर्सिंग ऑफिसर हितेंद्र इज करेक्ट रिगार्डिंग द केयर ऑफ ड्रेन साइड। भाई एक हितेंद्र नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि कोई पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है उसको केयर दे रहे हैं, जिसको जैक्सन पोर्ट भी लगा हुआ है, तो जैक्सन पोर्ट साइट को क्लीन करने के रिगार्डिंग 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही स्टेटमेंट यहाँ पे है, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है क्लीन द ड्रेन साइड फ्रॉम इनर टू आउटर इन सर्कुलर मोशन, या क्लीन द ड्रेन साइड फ्रॉम आउटर टू इनर विद द लाइनर स्ट्रोक, या रिमूव द ड्रेन एंड क्लीन एंड द साइट वियर ऑल पीपी व्हाइल प्रोवाइडिंग द ड्रेन साइड केयर। भाई चौथे ऑप्शन में पूछा गया कि सारी पीपी पहन के ड्रेन की साइड की केयर कर दो, तीसरे में बोला गया कि ड्रेन को हटा दो और जगह को साफ कर दो, दूसरे में बोला गया कि साइड को क्लीन करो बाहर से अंदर की तरफ लाइनर स्ट्रोक में, और ए में बोला गया है कि साइड को क्लीन करो इनर टू आउटर सर्कुलर मोशन में। तो जो यहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत आंसर है, इन दो मैं बिल्कुल गलत कर देता हूँ, 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत कर देता हूँ। अभी 2 ऑप्शन अपने पास बचे हैं, ये 2 तो बिल्कुल नहीं होंगे।
तो बताइए इनर टू आउटर होगा या आउटर टू इनर होगा? इन दो में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए थोड़ा सा, ये जायज भी बनता है। तो इसमें जो है वो बोला जाता है कि लेस इन्फेक्शन या कॉन्टामिनेशन से मोर कॉन्टामिनेशन की तरफ या मोर इन्फेक्शन की तरफ हमें सफाई करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इनर टू आउटर होगा। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन और दीजिए अपना सही जवाब। विच अमंग द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल केयरिंग फॉर ए फीमेल क्लाइंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस? भाई एक पेशेंट है जिसका डायग्नोसिस क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? अच्छा, नर्सिंग कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट के लिए? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और आपको देना है बिल्कुल सही जवाब। तो पहला बोला है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इंक्रीज वेनस फ्लो, कि भाई रिस्क रहेगा पेशेंट को किसके कारण? इंक्रीज वेनस फ्लो, ब्लड फ्लो। भाई डीप वेन थ्रोम्बोसिस में इंक्रीज थोड़ी होता है, डिक्रीज होता है। अल्टर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू वेनस कंजक्शन, या फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड रिलेटेड टू एडिमा, या रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अल्टर्ड स्किन इंटेग्रिटी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है वो क्या करता है? वो लीड करता है या डिक्रीज करता है टिश्यू परफ्यूजन को। तो इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस होगा वो होगा अल्टर्ड परफ्यूजन रिलेटेड टू वेनस कंजेशन, क्योंकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या करती है? वेनस जो ब्लड है उसको स्टेसिस करती है, रोकती है, तो कंजेशन हो जाता है और आगे जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है? टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाता है और वहाँ के क्या होगा? जो टिश्यू परफ्यूजन है वो अल्टर्ड हो जाएगा। किसके कारण? वेनस कंजेशन के कारण। तो जो आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अपना ये क्वेश्चन और दीजिए अपना बहुत ही शानदार जवाब। नर्स जोहन इज रिव्यूइंग द हिज नर्सिंग केयर प्लान असाइंड क्लाइंट डिसाइडेड टू revise the nursing care plan for his client in step the nursing process revision take place। भाई एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि नर्स जोन है जो रिव्यू कर रहा है नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान का रिव्यू कहाँ से होगा? कौन सी स्टेप में होगा नर्सिंग प्रोसेस के? ये इसमें पूछा गया है। नर्सिंग प्रोसेस की कौन सी स्टेप में होगा? क्या असेसमेंट में करेंगे? असेसमेंट में क्या करते हैं हम? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा करते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि इसके नर्सिंग डायग्नोसिस के अनुसार इसकी हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए और क्या क्या हम मेथड यूज करने वाले हैं। या इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि वो जो प्लानिंग की वो इम्प्लीमेंट कर दी, इवोल्यूशन में जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये तीन बिल्कुल गलत जवाब है। आंसर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब देखने को मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए और दीजिए अपना सही जवाब। नर्स अलाइस वर्किंग इन रिकवरी रूम रिसीव्ड ए क्लाइंट फॉलोइंग cholecystectomy surgery, which of the following nursing diagnosis take highest priority in immediate post operative period? एक पेशेंट है जो क्या है? कोलिसिस्टेक्टोमी सर्जरी होके अभी आया है। तो इसमें 4 ऑप्शनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? ये यहाँ पे पूछा गया है। क्या इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन देंगे? क्या फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट रिलेटेड टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी वाला देंगे? क्या रिस्क फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू जनरल एनेस्थीसिया देंगे? क्या एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी देंगे? भाई हाईएस्ट प्रायोरिटी हमें हमेशा एयरवे को देनी होती है, एयरवे को देनी होती है, क्योंकि सांस है तो आस है। तो इसमें देखो कि एयरवे का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। तो रिस्क ऑफ एस्पायरेशन रिलेटेड टू जनरल एनेस्थीसिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला आंसर होगा। क्योंकि जो रिकवरी नर्स है वो आफ्टर सर्जरी क्या करती है? पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या करती है? एयरवे को इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नर्सिंग स्टूडेंट वाज टेकिंग BP for a client admitted general wards. Student selected the large cup of the client. What is the findings should be expected by the instructor? भाई क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक नर्सिंग स्टाफ है
नर्सिंग स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, किसी जनरल वार्ड में किसी पेशेंट की बीपी ले रहा है और उसने क्या किया, बीपी का वाइड लिया है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। भाई बड़ा कप लिया तो सीधी सी बात है फालसी होगा और कौन सा होगा, लो होगा। तो आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन लगा होगा बहुत ही जानदार शानदार वाला, और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें, और आने वाली क्लास भी हम बहुत जल्दी अरेंज करेंगे, सारी शेड्यूल करेंगे। तो आप सबका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी सपोर्ट और उसकी वजह से हमें थोड़े सब्सक्राइबर तो बढ़े हैं और थोड़े थोड़े और बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे अपनी रेगुलरिटी बढ़ती जाएंगी। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और आपको किसी क्वेश्चन की क्वेरी या किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, या किसी क्वेश्चन को ये लगे कि मैंने गलत बताया, तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं करेक्ट करके आने वाली क्लास में इसको अपलोड कर पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग फॉर द सेशन।